So let's start, guys. 19th problem 1110 illustration number 19th which is 1110 110 पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छी तरह देख लो आप लोग। मैं अभी बुक लूँगी। 17 को आपका पूरा लातूर ओपन होने वाला है, तो उस दिन मैं किसी से मंगाऊंगी, खुद तो जा नहीं सकती। हमारे एरिया में तो बहुत पेशेंट बढ़ गए हैं। सो देखती हूँ कोई जाता है तो बंदा। सो गाइज़, मैं आपके लिए परफॉर्म बना रही हूँ समझाने के लिए। ऐसा मत सोचो मैडम कहीं पर गए हैं। बहुत जल्दी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि मैडम गायब हो गए हैं। मैडम गायब हो नहीं सकते, क्योंकि मैडम मिस्टर इंडिया तो नहीं है। और एक्स एक्स मिस्टर एक्स ऐसा कुछ तो पिक्चर आई थी, वो उसमें भी गायब होने वाली कुछ तो थी, वैसे भी नहीं है। मैडम एक ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल। ओके, सो ऐसे कुछ सोचिए मत, ऐसी धारणा ये मत ही रखिए सुपर एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ है बोल के। सो चलो इन द बुक्स ऑफ यस। सो देखिए, मैंने कुछ इस तरह परफॉर्मा बनाया है। ये एक है और यहाँ पर एक है वर्किंग नोट के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर जगह छोड़ी है। आप लोग भी नीट और क्लीन बनाएंगे। ओके गाइज, इन द बुक्स ऑफ सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल, जलगांव जलगांव, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended 31st March 20। ओके, सो इस ईयर 20 के ईयर एंडिंग में बनाया हुआ है ये। सो दिस इज एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम amount, okay, and this is balance sheet, as on 31st March 2020 19 ही आ रहा है मुझे। liabilities, okay, and amount, assets और amount। okay, and here working note। हम लोग यहाँ पर working note बनाएंगे। working notes, यहाँ पर working note के लिए जगह। ओके, चलो। सो क्वेश्चन में इस तरह आपको अच्छी तरह
परफॉर्मा बना के ही कौन सी भी चीज़ का स्टार्टिंग करना है गाइज। मैंने बार बार आपको यही बोलती हूँ कि जब भी आप अच्छा नीट और क्लीन वर्किंग नोट और नीट और क्लीन परफॉर्मा बनाएंगे। ओके, यस। सो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। सो ये आपका 19th प्रॉब्लम है। ओके, सो इसमें देखिए क्या क्या है। बैलेंस, कैरिड ऑन, सब्सक्रिप्शन है, इंट्रेंस फीस, रिवेन्यू, लाइफ मेंबरशिप फीस, रिवेन्यू। तो यहाँ पर आपको दिया है कि ये इंट्रेंस फीस रिवेन्यू है। सो यस गाइस, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर रिवेन्यू दिया है, तो यहाँ कहाँ पर आएगा आपको पता है ना। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में आएगा। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। सिमिलर प्रॉब्लम कुछ भी इसमें नया नहीं है गाइस। कैपिटल फंड क्वेश्चन मार्क, बिल्डिंग फंड क्वेश्चन मार्क, तो सेम 18 प्रॉब्लम, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग अभी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टू मेडिसिन्स, तो फर्स्ट मेडिसिन है, एक्सपेंडिचर है। आपको यहाँ पर पेमेंट साइड दिया गया है गाइज। यहाँ पर पेमेंट साइड जो भी दिया है देखिए, मेडिसिन है, फर्नीचर है, लेकिन एडजस्टमेंट है इसीलिए हमने रखा है, इसे नहीं लिखा। सो मेडिसिन है 7000 है, तो 7000 लिखा। हार्मोनियम डॉक्टर से 80,000 है, ये पेमेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड ले रही हूँ मैं। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ है 15,000 है, वो लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 8000 है, उसे भी लेंगे, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में कहीं पर भी कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फंड बिल्डिंग फंड है, तो एडजस्टमेंट में इतना ही है, इसीलिए कुछ भी नहीं लिया। ओके, और फिक्स्ड डिपॉजिट है 80,000, तो ये करेंगे। सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट है 60,000, वो हम लोग एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे। सो जो एक्सपेंसेस है विदाउट एडजस्टमेंट वो पहले आप लोग लिख लेंगे, मतलब कि भूल ना जाए। जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग नहीं चलेंगे। तो जनरल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए जनरल एक्सपेंसेस 8,000 और हो गया यहाँ पर। और बाय सब्सक्रिप्शन इनकम क्या क्या है देखेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन अभी देखो, आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत सारे एडजस्टमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस्ड है, लास्ट ईयर का है, दिस ईयर मतलब ओपनिंग में और क्लोजिंग में दिया है। तो हम लोग इस चीज़ का एडजस्टमेंट करेंगे गाइज। ओके, सो इसीलिए वर्किंग नोट लेंगे। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी देखो आउटस्टैंडिंग कितना है और इस साल का कितना है, वो हमें समझ में आने के लिए हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट तो पहले रिसिप्ट्स और पेमेंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिया गया है गाइज,
वहाँ रिसिप्ट्स और पेमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन, यस, रिसिप्ट साइड में दिया गया है कि 1 लाख, यस, यहाँ पर रिसिप्ट साइड आपको दिया गया है। इन कहाँ पर है? सब्सक्रिप्शन या दिस इज अ सब्सक्रिप्शन 1,03,000 रिसिप्ट और पेमेंट में रिसिप्ट साइड दिया गया है, मतलब आपको ये 1,03,000 का इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। सो फर्स्ट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से के हिसाब से कितना है? 1,03,000 है। ओके, उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या है वो ऐड कर लो पहले। ऐड आउटस्टैंडिंग सो आउटस्टैंडिंग आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 9,000 है और इस साल का 10,000 है। यहाँ पर दिखा आपको? यस। सो अब हम लोग इस साल का ऐड करेंगे फर्स्ट। सो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। ये 10,000 है। सर मे भी आपके यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस, थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए। गाइस आपके यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये जो है सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ नॉट 1,03,000, दिस इज़ 1,03,000। सो आप लोग भी इसे करेक्ट कीजिए। मैंने अभी चेक किया है, क्रॉस चेकिंग की है। सो यहाँ पर 0, दिस इज़ 300। आप जब भी नोटबुक यूज़ करें वहाँ पर ये फिगर करेक्ट कीजिए। दिस इज़ 1,03,000। रिसिप्ट और पेमेंट साइड है जो है
सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 1,03,000, यहाँ पर 1,03,000 दिया है, दैट इज़ नॉट 1,00,000। यहाँ पर 3 की जगह 0 कीजिए और यहाँ पर 3 कीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सब्सक्रिप्शन की जगह ये आप कीजिए, ओके, नहीं तो आपको आंसर नहीं आएगा, मे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। सो ऐड आउटस्टैंडिंग, तो कहाँ कितना हुआ गाइज, 1,10,300, ओके, यस। सो ये ऐड करने पर हुआ लास्ट ईयर, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिलके इतना हुआ, लेस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो लास्ट ईयर का था इसीलिए उसे निकाल देंगे, तो एग्जैक्टली इस ईयर का कितना है वो समझ में आएगा, ओके। वो अभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, दैट इज़ 9,000, तो लास्ट ईयर का 9,000 है, इसे माइनस करना है, तो कितना होगा गाइज, दैट इज़ 1,01,300, ओके। सो इतना आपको अमाउंट आया, ओके, लास्ट ईयर का आपने निकाल दिया। अभी इसमें से एड रिसीव्ड इन एडवांस इन ड्यूरिंग द ईयर, आपको एडवांस भी दिया गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो रिसीव्ड इन ऐड द एडवांस इन प्रीवियस ईयर, तो अपने प्रीवियस ईयर में जो एडवांस है वो लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, $1,09,300, उसके बाद लेस, तो इसे अच्छी तरह देखिए गाइज, मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगी। देखिए, सो पहले हमने इसमें एडजस्टमेंट में क्या क्या किया है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, सो इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी। फर्स्ट फिगर आप लोग ये करेक्ट कीजिए, दिस वन, एक मिनट, शायद मेरी राइटिंग आपको पूरी तरह ना दिखे, यस। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, इसमें एज पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको दिया है कि रिसिप्ट आपने 1,03,000, उसे 3,000 जो है आपके बुक में उसे करेक्ट कीजिए, दिस इज़ नॉट 3,000, दिस 300, तो 1,300 आपको सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग ईयर मिला है, इस साल 2020 में आपको सब्सक्रिप्शन इतना मिला है, ओके। सो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, उसे हमने लिख लिया एज पर योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, इस साल का जो करेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल जो मिलना है वो भी ऐड करें तो टोटल आपको फिगर आएगा कि इस साल कितना सब्सक्रिप्शन टोटल है, तो आपने इस करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड किया, मतलब कि ये साल का कितना आपको सब्सक्रिप्शन मिलना है वो आपको पता चलेगा, इसीलिए 1,03,300 में 10,000 ऐड किया,
तो 1,10,300 इस साल का है, उसमें लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का आपने इस साल में लिया है, तो इतने अमाउंट में से ये अमाउंट आपको निकालना है कि टोटल आपको इतना रिसीव्ड हुआ, 1,10,300 रिसीव्ड हुआ, उसमें से 9,000 आपने लास्ट ईयर का निकाला, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, लास्ट ईयर का था, इसीलिए उसे लेस किया, लेस करने पर 1,01,300 है, तो ये आपको आया। उसके बाद आपको रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस में जो लिया था वो ऐड करना है, प्रीवियस ईयर में एडवांस में लिया था, मतलब वो इस साल का ही था ना, इस साल का आपने एडवांस में लिया था, टोटल आपको इस साल में सब्सक्रिप्शन कितना मिला वो देखने का है। सो इसीलिए लास्ट ईयर का एडवांस आपने निकाला, सॉरी ऐड किया, तो टोटल आपको 1,09,300 ये मिला। उसमें से इस साल कुछ एडवांस रिसीव्ड आपने इस साल भी लिया है, तो वो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया है कि 6,000 आपने इस साल एडवांस लिया है, तो नेक्स्ट ईयर का है। ये लास्ट ईयर आपने लिया था वो ऐड किया, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड था, ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए लेस किया। थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, इस आपको समझ में आ जाएगा। इस साल से जो रिलेटेड है उसे ही रखना है, और जो लास्ट ईयर का है उसे माइनस प्लस करना है, बस। ओके, चलो आप लोगों ने देख लिया फिगर, पहले आप लोग करेक्ट कीजिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। चलो हम लोग अभी यहाँ पर आते हैं, जो हम लोग कर रहे थे, बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम साइड। तो इस साल का इनकम कितना है गाइस, आपने वर्किंग नोट में किया हुआ है, टोटल आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन है 1,03,300 आपका, प्लस माइनस एडजस्टमेंट करने के बाद आया है ना, ये वर्किंग नोट में है, तो वो आपका वर्किंग ओके। सो सब्सक्रिप्शन आपका इस साल का कितना इनकम है, 1,03,300। ओके, बाय एंट्रेंस फीस, बाय मेंबरशिप फीस, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओके ठीक है। चलो अभी ओवर हो सो पूरे हो चुके हैं, अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 1,03,300
प्लस 1700, उसके बाद 18,000 और 500, 1,23,500। ओके, अभी यहाँ का टोटल कौन सा ज़्यादा है? सो इनकम साइड ज़्यादा है, सरप्लस इज़ देयर, तो इसे माइनस करेंगे 7,000, उसके बाद 80,000, उसके बाद 15,000 और 8,000, तो 13,500 इज़ अ सरप्लस। दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 19, मैंने लिखना भूल गई, 19। ओके, और पेज नंबर 1110। ओके, चलो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अभी सोचती हूँ इजी है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ 1,03,000 ये किस तरह है आपको समझ में आना चाहिए। और फर्स्ट आप वो चीज़ रिसिप्ट और पेमेंट में जाके 1,03,000 की जगह 1,300 कीजिए। ओके, चलो एसेट्स और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएंगे। सो फर्स्ट कैपिटल फंड, स्टार्टिंग में कितना है कैपिटल फंड? कैपिटल फंड कितना है गाइस? 1 लाख आपको दिया है ओपनिंग में। 10,13,000 आपका कैपिटल फंड है। ओके, उसमें आपको सरप्लस है ना, डिफिसिट तो नहीं है। ओके, प्रॉफिट है, तो सरप्लस 13,500 ये सरप्लस है। ओके, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 10,26,500 ये आपका कैपिटल फंड है इस ईयर का। ओके, इसके बाद बिल्डिंग फंड के बारे में क्या है? बिल्डिंग फंड 5 lakhs है, और एड डोनेशन आपको दिया है, डोनेशन 1,50,000 जो बिल्डिंग के लिए है। सो ये दोनों मिलके सेम लास्ट प्रॉब्लम में भी था ना, यस। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में लिया है ना, इन्वेस्टमेंट
2 lakhs. उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सॉरी फर्नीचर के बाद सर्जिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, 60,000, फिक्स डिपॉजिट 80,000, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड 5,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000. ओके, सो ये ऑलमोस्ट हमारे सब कुछ आ गए हैं. अभी हम लोग करेंगे. सो वी हैव डू इट. 2 lakhs 80,000, सॉरी 2 lakhs, उसके बाद 13 lakhs 27,000, 60,000, 80,000, 10,000. तो कितना हुआ? 1682,500. 1682,500. और यहाँ पर कुछ बचा तो नहीं ना? नहीं है, कुछ बचा तो दिख रहा ही नहीं है. चलो हम लोग देखते हैं whether this is a tally or not. 26,500, 650 or 6,000. Yes, this tally. That means we have did it correct. So please have a copy it.
19 इलस्ट्रेशन पेज नंबर 110। सो ये सारे इन एक्सपेंडिचर, दिस इज़ ऑल इनकम। ये फिगर कैसे आया, यहाँ पर वर्किंग नोट करके हमने ये किया है गाइस। सो एज़ पर रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट 1,03,000 है, 3,000 आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर करेक्ट कीजिए। आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग, सो ये आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए हमने ऐड किया है इसे, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड है, तो 1,10,300 आया। उसके बाद लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का इसमें जो था, ये अमाउंट में लास्ट ईयर का है अमाउंट 9,000, वो से लेस किया तो 1,00,000, क्योंकि वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब लास्ट ईयर का है वो सब्सक्रिप्शन। सो 1,01,300 आया। फिर इसके बाद एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में जो एडवांस लिया था वो हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। लास्ट ईयर में जो एडवांस लिया था, मतलब ये साल से का जो था, हमने लास्ट ईयर एडवांस लिया था, वो ऐड करने पर कितना आया, 1,09,300 है। और आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि इस साल में आपने कुछ एडवांस लिया है जो नेक्स्ट ईयर का है, अब ये आगे आने वाले इस साल का है, इस ईयर का नहीं है, तो वो अमाउंट 6,000 लेस करने पर एग्जैक्टली 1,300 3,300 आपका एग्जैक्टली सब्सक्रिप्शन है। ओके, जो इस साल से रिलेटेड है वही रखने का है, तो वो 1,03,000 यहाँ पर लिया है, 1,03,300। यस, देखिए ये आउट, फिर से एक बार वर्किंग नोट। यस, उसके बाद बैलेंस शीट लास्ट टाइम। सो यस गाइज, सो एक याद रखिए गाइज, जब तक आप लोग खुद से करेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन करें, प्लीज़ टेक्स्ट बुक प्रीफर कीजिए और टेक्स्ट बुक लेके कंपेयर कीजिए। मैं क्या बोलती हूँ, मे बी सो आप लोग जब भी करेंगे तो अच्छी तरह आपको मेरी हैंडराइटिंग कभी समझ में आए ना आए, इसलिए आप टेक्स्ट बुक को सामने रखिए और मैं जो बोलती हूँ उसे सुनिए। और मैंने हर बार बोला है, आज भी बोलती हूँ, ईयरफोन लगा के सुनिए, ताकि कुछ वर्डिंग है क्लियरली, कभी हो सकता है रिकॉर्डिंग में स्लो आए आवाज़ या कम आए, तो उस टाइम आपको ईयरफोन लगाने से क्लियर कट सुनाई देगा। क्योंकि गाइज ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास रिकॉर्डिंग के, वो भी उतनी अच्छी नहीं है इवन। और आप जो जिस मोबाइल से सुनते हैं, हो सकता है आपके मोबाइल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सभी के पास अच्छे मोबाइल होंगे ऐसा कोई नहीं है, जिनके पास अच्छा है ठीक है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी एडवाइस है ये। और टेक्स्ट बुक लगा के मतलब सामने रखिए, आप जब भी आप करोगे ना तो सबसे अच्छा वे होगा। ओके गाइज, सो टुमारो आई विल टेक गूगल मीट क्लास फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कल मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए गूगल मीट में लेना सोच रही हूँ, ठीक है। और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको अकाउंट्स आ सकता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अकाउंट्स नहीं आएगा। और जब भी आप करें वर्किंग नोट्स अच्छी तरह कॉपी कीजिए, वर्किंग नोट्स कीजिए। और मैं जो कराऊँ, तो मैं इसीलिए तो मैंने कोई भी अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा ही बताने से आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर मैंने कुछ अलग बताया और टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए मैंने डिक्टो जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, इवन वर्किंग नोट में भी मैंने कहीं पर भी कुछ भी हेर फेर नहीं किए गाइज, क्योंकि जैसे सिंपल लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक में, वैसी सिंपल लैंग्वेज में मैंने भी बताने की कोशिश की है, ताकि आप कंपेयर कर सको मैडम क्या बोल रहे हैं। मैंने उसी रूट में गया है आपके कन्वीनियंस के लिए, आप भी वही चीज़ इम्प्लीकेबल करोगे
कहीं पर भी कंफ्यूज हो तो प्लीज़ मुझे पूछोगे, ओके। और क्या बोलते हैं, आपको अगर अगर अभी से भी आपने प्रैक्टिस नहीं की है, 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं गाइस, आपकी प्रिपरेशन कैसी है आप खुद सोचिए। अगर आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन नहीं की है और अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको बाद में चैप्टर नहीं आ सकता। सो प्लीज़ प्रैक्टिस, बी प्रिपेयर, और अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। जो भी इलस्ट्रेशन है वो सारे कीजिए, और आपको जो होमवर्क के लिए दिया गया है टेक्स्ट बुक में वो करने की ट्राई कीजिए। वहाँ पर कुछ कंफ्यूज़न है तो मुझे पूछिए, ओके। मैंने तो आज आपका मतलब पूरे अभी तक सो आप ज़रूर कीजिए गाइस, ओके। और प्रिपेयर कीजिए, टेक्स्ट बुक लेके ही आप कीजिए, ओके। चलो, हैव ए नाइस डे, हैप्पी कृष्णाष्टमी।